हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट गुरुकुल में। हम लोग बैठक व्यवस्था के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने आपको एक टाइप के क्वेश्चन बता दिए थे जिसमें एक पंक्ति में लोगों को बैठाया गया था। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जब वृत्ताकार मेज पर या वृत्त में लोगों को बैठाया जाए या आयताकार मेज के किनारे लोगों को बैठाया जाएगा तो किस प्रकार से उसके सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी हमें वही बात देखना है, अगर और शब्द आ जाएगा या लेकिन आ जाएगा, किंतु आ जाएगा, ये सभी के सभी किसके लिए होंगे? पहले पर्सन के लिए। ये सब पहले पर्सन के लिए होगा। ए और बी है अगर इसमें, तो यह जो और शब्द इस्तेमाल होगा वो पहले पर्सन के लिए इस्तेमाल होगा, अर्थात ए के लिए बात करेगा। और जो होगा या जिसके होगा वह हमेशा दूसरे पर्सन के लिए होता है, अर्थात ए और बी की अगर बात कर रहा है तो यह जो शब्द आया है इसके आगे के जो भी सेंटेंस ऐड होंगे वो बी के लिए कहा जाएगा। चलिए वृत्त वाले क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें से 6 मित्र MNOPQR वृत्ताकार खड़े हैं। 6 मित्र हैं जो कि वृत्ताकार खड़े हैं। भाई देखिए, ए वृत्त हो गया, इस वृत्ताकार में 6 मित्र खड़े हैं। कैसे खड़े हैं भाई? यन जो है ओ और पी के बीच में है। अगर यन यहाँ है तो ओ यहाँ होगा और पी यहाँ होगा। ऐसा भी हो सकता है भाई यहाँ पी हो और यहाँ ओ हो, दोनों में से एक जगह होगा कोई के बीच में। एम जो है ओ और क्यू के बीच में है। एम ओ और क्यू के बीच में, अगर हम ओ को यहाँ मानेंगे तो यहाँ यम होगा और यहाँ पर क्यू होगा। एम जो है ओ और क्यू के बीच में है, तो पी को हटा दीजिए यहाँ से और यहाँ से ओ को हटा दीजिए। आगे क्या कह रहा है भाई? आर पी के साथ खड़ा है। आर पी के साथ खड़ा, अर्थात पी यहाँ है तो इसके बगल में ही आर होगा, यहाँ पर आर है। आर पी के साथ खड़ा है। यम और आर के बीच में कौन है? यम और आर के बीच में कौन है? तो यम और आर के बीच में क्यू है। यम और आर के बीच में कौन है? यम और आर के बीच में क्यू है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। ए बी सी डी ई तथा एफ केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठे हैं। बी एफ और सी के बीच में है। बी कहाँ भाई? बी एफ और सी के बीच में है। अगर एफ यहाँ होगा तो सी यहाँ होगा। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ सी हो और यहाँ एफ हो। भाई दोनों के बीच में हमको बी चाहिए। ए ई तथा डी के बीच में है। ए ई तथा डी के बीच में है। अब ए यहाँ पर है, यह ई और डी के बीच में है, तो इसके साथ भी वही कंडीशन बनेगा। यहाँ ई हो सकता है और यहाँ डी हो सकता है। एफ डी के बाईं ओर खड़ा है। एफ कहाँ? डी के बाईं ओर। अगर यहाँ हम डी लेंगे तो डी के बाईं ओर एफ यहाँ करना पड़ेगा हमको, तो यहाँ एफ कर सकते हैं, या तो यहाँ डी लेंगे तो यहाँ एफ कर देंगे हम। सॉरी, यहाँ से तो दाएं तरफ पड़ जाएगा, अंदर की तरफ मुख है तो यहाँ से दाएं तरफ पड़ जाएगा, तो यहाँ तो डी हो नहीं सकता है। तो डी कहाँ होगा? डी यहाँ पर होगा, यहाँ से बाएं तरफ पड़ेगा। अगर यहाँ डी है तो यहाँ क्या होगा? ई हो जाएगा और यहाँ पर सी होगा और यहाँ पर एफ होगा। अब डी के बाएं तरफ एफ है। इसमें पूछा गया ए और एफ के बीच कौन है, तो ए और एफ के बीच कौन आ रहा है? डी। ए और एफ के बीच में डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। 6 व्यक्ति एक वृत्त में बैठे हैं। 6 व्यक्ति हैं, एक वृत्त में बैठे हैं। जे एन और ओ के बीच में है। जे कहाँ है भाई? जे एन और ओ के बीच में है। एन और ओ, एन और ओ के बीच में जे है। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ एन हो और यहाँ पर ओ हो। ऐसा हो सकता है यहाँ ओ होगा, अगर यहाँ ओ होगा तो यहाँ पर एन होगा। जे एन और ओ के बीच में है। एन एम के विपरीत है। एन कहाँ है? एन एम के विपरीत है। अगर एन यहाँ है तो इसके विपरीत में यहाँ पर एम होगा, और अगर यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर एम होगा। आगे पढ़ते हैं इसमें क्या कह रहा है भाई।
एल एन के किसी भी पड़ोसी सीट पर नहीं है, एल एन के किसी भी पड़ोसी सीट पर नहीं है। तो एक जगह हम मान लेते हैं, अगर यहाँ पर एन है तो यहाँ पर ओ होगा, और एल जो है एन के किसी भी पड़ोसी सीट पे नहीं होगा। अगर 6 लोग हैं तो एक व्यक्ति यहाँ आ जाएगा, तो एल कहाँ होगा, एल यहाँ होगा। एल एन के किसी भी पड़ोसी सीट पर नहीं है। के के विपरीत कौन है, तो बचा कौन, अब के बचा हुआ है, एक ही सीट बची है, तो यहाँ कौन बैठा होगा, के। तो के विपरीत में कौन आएगा, ओ। तो के विपरीत में ओ पड़ेगा भाई, ओ आ जाएगा के विपरीत में। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें अब, 5 शिक्षक HKPRT, 5 शिक्षक हैं HKPRT, यह भी वृत्ताकार बैठे हैं, केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। जरूरी नहीं है कि ये इसी क्रम में हो। T H और R के बीच में है। T कहाँ पर है भाई, T H और R के बीच में है। अगर यहाँ H है तो यहाँ पर R होगा, यहाँ पर R होगा तो यहाँ पर H होगा, दोनों में से कोई एक जगह पर होंगे। P R के दाएं से दूसरे स्थान पर है, P R के दाएं से दूसरे स्थान पर। अगर यहाँ पर R होगा तो इसके दाएं से दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, H हो जाएगा। तो ये पोजीशन हमारा सही नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से H होगा और यहाँ R होगा, तो R के दाएं से दूसरा, पहला और ये दूसरा, R के दाएं से दूसरा कौन है, P है। R के दाएं से दूसरा P है, P R के दाएं दूसरा है। आगे क्या करा है इसमें, H T के ठीक बाएं है, H T के ठीक बाएं है, ठीक है भाई, H T के ठीक बाएं है, ये भी ठीक है। के ठीक बाएं कौन है, तो अब एक ही सीट बची हुई है, यहाँ पर कौन होगा, के। इसके ठीक बाएं, बाएं तरफ कौन जाएगा, R, तो इसके ठीक बाएं R होगा। तो इसका जवाब जो हमको मिलेगा, के ठीक बाएं के तरफ R का पोजीशन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नौ मित्र ABCDEFGH और I एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। भाई 9 मित्र हैं, यह सभी लोग केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। I G के दाईं ओर 5वें स्थान पर है, I G के दाईं ओर 5वें स्थान पर है। अगर यहाँ पर G ले लिया जाए, सबका मुख केंद्र की ओर है, तो किधर चाहिए हमको, दाईं ओर 5वें स्थान पर है। I G के दाईं ओर, तो G का दायां किधर पड़ेगा, इधर पड़ेगा। 1 2 3 4 और 5, 5वें स्थान पर कौन हो जाएगा, I हो जाएगा। 5वें स्थान पर I है। C G या I का पड़ोसी नहीं है, तो 3 3 6 हो गए, 7 8 और 9 पूरे कंप्लीट हो गए अब हमारे। अब यहाँ से देखिए, I और G का पड़ोसी C नहीं है, तो C यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ और यहाँ C नहीं हो सकता। C के लिए कितना जगह बचे, 4 पोजीशन बचा है। इन्हीं 4, 1 2 3 पोजीशन बचा है, इन्हीं 3 पोजीशन में एक जगह C बैठा होगा। B H और E के बीच है, B जो है H और E के बीच है, B H और E के बीच है, तो हम यहाँ पर बैठा, इसको इस लाइन को छोड़िए, अभी आगे पढ़िए। C E के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, C E के बाईं ओर चौथे स्थान पर। अगर हम E को यहाँ बैठाते हैं, भाई बीच में कौन है, B है, E और H के, तो H यहाँ होगा, और जब H यहाँ होगा तो यहाँ पर B होगा, और इसके E के C E के बाईं ओर, इसके बाईं ओर चौथा स्थान, 1 2 3 4, किसके यहाँ पर C आ सकता है, 1 2 3 4, C E के बाईं ओर, इधर ऐसा बायां इधर जाएगा, 1 2 3 4, तो I के बगल में आ जाएगा, तो यहाँ पर E हो नहीं सकता है। तो अगर E यहाँ पर नहीं हो सकता, तो E को अगर हम यहाँ बैठाते हैं
तो यहाँ पर H होगा। अब इसके बाईं ओर चौथा जगह सी ई के बाईं ओर चौथे पर है, तो 1 2 3 4 सी यहाँ पर हो जाएगा। आगे करा डी एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, डी एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, डी एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। तो अगर यहाँ पर देखिए ये पोजीशन बचे हुए हैं, अगर यहाँ एफ होगा इसके दायां और दूसरा स्थान पे यहाँ कौन होगा, डी होगा। एच आई का पड़ोसी नहीं है, एच आई का पड़ोसी नहीं है, एच यहाँ पर है, तो बचा कौन, ए बचा। तो ए का पोजीशन कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। अब इसमें पूछा क्या, अभी इसमें पूछ रहा है कि बी के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन है, तो बी यहाँ पर बैठा है, इसके दायां और इधर जाएंगे 2 स्थान 1 2, तो दूसरे पोजीशन पर कौन मिल जाएगा, जी मिल जाएगा। तो बी के दायां और दूसरे पोजीशन पर जी है।